और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों को एक राहत देने की कोशिश की, गन्ना को लेकर जो सरकार की ओर से प्रयास किया गया। अभी इस बीच गन्ना किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं सीएम योगी, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना, याद करिए एक लंबी श्रृंखला है। आज अन्नदाता किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आज अन्नदाता किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए साहूकार पर निर्भर न रहे। देश के अंदर 12 करोड़ किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सत्ता में आने के बाद अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, उसी श्रृंखला का हिस्सा कल प्रदेश के गन्ना किसानों की जो मांग थी, उसके अनुरूप ही कल का फैसला लिया गया। बहनों और भाइयों, 2017 में हम सरकार में आए थे, पहले दिन हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने लागू किया। प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने प्रदान की। तो उसको पूर्व अनुमान करिए, अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इन स्कीमों को जोड़ा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा लगाया, योजनाओं को पूरा किया गया, अन्नदाता किसान को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। निजी नलकूप के किसानों के बिल को माफ करने की कार्रवाई, 16 लाख ऐसे निजी नलकूप थे, हमने वह भी माफ करने का कार्य किया। सरकार अपने कोषागार से पैसा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान खाद्यान्न तो उत्पन्न करता था, खेती उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उसका लागत उसको नहीं मिल पाता था, क्योंकि सरकार के द्वारा 17 के पहले कोई क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे। बिचौलिया पैसा कमा लेता था। आप जो गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ने में ही नहीं होता था, बल्कि यह धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में यही होता था। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार अपने स्तर पर कुछ न कुछ नया करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, जो अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि पिछले
साढ़े 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने गन्ना किसानों का प्रति कुंटल 85 रुपये की वृद्धि की है। 85 रुपया, यानी सीधे सीधे पैसा गन्ना किसानों के पास जा रहा है। लेकिन इसमें इससे पहले ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश वैसे बीमारू नहीं बना था। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके, अन्नदाता किसानों को अपमानित करके कोई राज्य और कोई देश सुकड़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश, याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया। गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर। क्योंकि किसान उपेक्षित था, हताश था, निराश था, आत्महत्या करता था। ये बीमारू जो राज्य बना, इसके पीछे सत्ताधारी दलों की बीमार मानसिकता थी, जो किसानों को भी उपेक्षित, अपमानित करता था। और परिणाम था, वे प्रदेश को लूटने में व्यस्त थे, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में मस्त थे। उनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, प्रदेश के विकास की चिंता नहीं थी। परिणाम हम सबके सामने था। और इसीलिए सरकार ने तय किया, 17 में हम लोग आए, हमने कहा पहले कोई चीनी मिल बंद नहीं होने देंगे। जो बंद चीनी मिले हैं, इनको चलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चीनी मिलों का विस्तारीकरण होना चाहिए, उनका मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए, नई चीनी मिलें लगनी चाहिए। और अब आप देख रहे होंगे, ज्यादातर चीनी मिलों ने, केवल चीनी मिल ही नहीं, 42 चीनी मिल तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी क्षमता को विस्तार किया, डबल किया है, क्षमता को विस्तार किया है। चीनी मिलें नई, 4 से अधिक चीनी मिलें नई लगी हैं। कोजन प्लांट लगे हैं, डिस्टिलरीज लगी हैं, इथेनॉल प्लांट लगे हैं। और अब केवल चीनी मिल अकेली नहीं लग रही है, बल्कि एक शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में आज उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहां पर अब चीनी उद्योग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुझे याद है 17 में जब मैं आया था, मिलर्स के साथ बातचीत करता था, किसानों के साथ बातचीत करता था, सबके अंदर निराशा थी। मैं कहता था हिम्मत रखो, हम साथ में रहेंगे भाई, बंद नहीं होने देंगे। ईश्वर की कृपा थी, अन्नदाता किसानों का आशीर्वाद था, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीनी मिलें बंद होंगी और अन्नदाता किसान अपने गन्ना मूल्य से वंचित रहेगा। बहनों और भाइयों, आज हम 108 नहीं बल्कि 122 चीनी मिलों का संचालन कर रहे हैं। 22 चीनी मिलों में से 16-17 को छोड़ दें तो बाकी 105 चीनी मिलें, 105-6 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का कर रही हैं। गन्ने का दायरा बढ़ा है, जो चौधरी साहब कह रहे थे, 20 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके अब यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। अब चीनी मिलों के लिए गन्ना कम पड़ रहा है और इसीलिए मैंने विभाग से कहा है, अच्छी क्वालिटी का सीड और तकनीक किसानों को दीजिए। मैं उन किसानों का अभिनंदन करूंगा, कुछ हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने पर हेक्टेयर 2600 कुंटल गन्ना का उत्पादन किया है, 2600 कुंटल। और मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हर किसान के सामने यह प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी का गन्ना, सरकार इसमें सहयोग करेगी, वह बीज सबको मिले, तकनीक सबको मिले। आप जितना गन्ना पैदा करेंगे
उतनी चीनी मिलें लगेंगी, इथेनॉल प्लांट लगेंगे, प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है, कोजन प्लांट साल भर चलते हैं, इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करें। ये सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता का होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 देश के अंदर बना दिया है। आप सोचिए ना कि जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 1,37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। हमारा प्रयास है, जो 2-3 ग्रुप हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, एफआईआर तो हमारी हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरीके से भी उनसे पैसा लेकर के किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा नए सत्र में, आज आप देखते होंगे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज ऑनलाइन पर्ची कर दी गई। आप प्रदेश भर से आए हैं एक छोटी सी नोटिस पर, क्योंकि मैं कल बिहार में था, देर शाम को आया। मंत्री जी यहां की सुबह की घोषणा के बाद मथुरा चले गए थे और सायंकाल आने के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की जो रणनीति बनाई है वो सफलतापूर्वक थी और आज आप 12 बजे यहां पर उपस्थित हुए हैं। प्रदेश भर के सभी जनपदों से यह अत्यंत अभिनंदनीय है, ये स्वागत योग्य है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश भर के उन सभी लाखों किसानों को आप याद करिए, 2.5 करोड़ लोग हैं जो खेती किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें गन्ना किसान के साथ जुड़े हैं 2.5 करोड़ लोग, यानी 46 से लेके 50 लाख परिवार किसान परिवार है और वे सीधे सीधे जिनकी आजीविका का आधार गन्ना है। अब गन्ना के साथ सहफसली को भी हम ले सकेंगे तो उसका बेहतर लाभ उसमें मिल सकता है और उन प्रगतिशील किसानों को और जो हमारे शोध केंद्र हैं उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को थोड़ा भी हम आगे बढ़ा देंगे तो उत्पादन की लागत को कम करते हुए हम मुनाफा को कई गुना बढ़ा सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि एक वह किसान जो एक खेत में 500-600 एकड़ कुंटल प्रति एकड़ पैदा कर रहा है और दूसरा वह जो 2600 कुंटल पर एकड़ उत्पादन कर रहा है, तो मुनाफा ज्यादा 2600 वाला कमाएगा 500-600 कुंटल की तुलना में। और हमें अच्छी प्रगति की दिशा में कार्य किए जाने वाली इन सभी जो भी अच्छी स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, इसको अपने खेतों में भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे करना चाहिए।
सरकार ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपके हितों को संवर्धन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर के अन्नदाता किसानों को गन्ना मूल्य वृद्धि की हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार उनके साथ में है, उनके हितों को हर प्रकार से संवर्धन करेगी, हर प्रकार से उनका संरक्षण करने का काम करेगी। आप कार्य करिए, सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। आप सब आए, आप सबको मैं गोपाष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए, गन्ना किसानों से संवाद कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि, लखनऊ में किसानों से सीएम योगी ने संवाद किया और कहा कि आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। लखनऊ में किसानों से सीएम योगी का संवाद, किसान भाइयों से बातचीत की सीएम योगी ने और उनको भरोसा दिया कि आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी सरकार आपके साथ है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चीनी मिल और चीनी मिलों का बकाया यह हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा, लेकिन अभी सरकार का दावा यह है कि बकाया भी ख़त्म किया जा चुका है, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और गन्ना मूल्य में भी लगातार ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।